एफएमजी का पासिंग परसेंटेज इतना लो क्यों है? क्या एफएमजी एग्जाम इतना ज्यादा टफ होता है कि बच्चे उस एग्जाम को पास ही नहीं कर पा रहे हैं? या फिर बच्चों को जानबूझ के फेल किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि हमें जानबूझ के फेल किया जा रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल चल रहे हैं एफएमजी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर रियलिटी क्या है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई 2018 बैच में रशिया से की है। मैंने अपना एफएमजी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है और इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने अब्रॉड एमबीबीएस की जर्नी फुली अपनी कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में मैं आपको एफएमजी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो सारी चीज़ क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें एंड फुली वॉच करें ताकि आप लोग को एफएमजी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें इसी वीडियो में क्लियर हो जाए एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। FMGE यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो कि साल में 2 बार होता है, एक बार जैन में होता है, एक बार जुलाई में होता है। ये एग्ज़ाम 300 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आता है। पूरे सब्जेक्ट्स इसमें मेडिकल के ही होते हैं, जो हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं वही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी में पेपर आता है, कुछ भी अलग से नहीं आता है। 300 मार्क्स का पेपर होता है और आपको 300 में से 150 लेकर आना है, जो कि आपका पासिंग मार्क्स है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो आपको +1 मिलता है, गलत हुआ तो 0 पॉइंट मिलेंगे, कोई भी स्कोर माइनस नहीं होगा। इस एग्ज़ाम में एक ये भी बेनिफिट है कि आपका कोई ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, कोई रैंक लेके नहीं आनी है आपको। सिर्फ आपको 150 स्कोर करना है आउट ऑफ 300। नो नेगेटिव मार्किंग, नो रैंक, नथिंग इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम को टफ बोलने लगे हैं क्योंकि इसका पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा लो है। तो आखिर रीज़न क्या है, इतना लो रिजल्ट क्यों आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लैरिटी में आपको बता देती हूँ, 50% अप्रॉक्स स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी ही नहीं करते हैं, ना वो इस पर्पज़ से अब्रॉड जाते हैं कि वो पढ़ने आए हैं। ये फैक्ट है। आप बहुत सारे बच्चों का सोशल मीडिया साइट देख लो, वो मैक्सिमम आपको घूमते फिरते दिखाई देंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैंने भी घूमा फिरा है, एंजॉय किया है, बट साथ ही साथ मैंने पढ़ाई भी की है। मैंने खुद ने सामने से डायरेक्टली देखा है बच्चों को कि कल एग्ज़ाम है या फिर कल टेस्ट है एंड बच्चे आराम से घूम रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप ऐसे बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एफएमजी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे? दूसरी चीज़ है, लोगों के दिमाग में ये बैठा रहता है कि कॉलेज का वहाँ का पढ़ाई अच्छा नहीं है और इंडिया में पेपर बहुत स्टैंडर्ड का बनता है, इसलिए लोग पास नहीं कर पाते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई चाहे आप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से करें, प्राइवेट से करें या फिर अब्रॉड से करें, ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। पैटर्न ऑफ स्टडी ऑलमोस्ट सेम है। वही मेडिकल बुक, फ़र्क इतना पड़ रहा है कि इंडिया में अलग ऑथर की बुक चल रही है, अब्रॉड में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे इंडियन ऑथर की भी बुक चलती है, कुछ इंटरनेशनल बुक्स चलती है, बट इन्फॉर्मेशन तो वही है ना। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में फीवर की डेफिनेशन अलग हो जाएगी और अब्रॉड में अलग हो जाएगी। दोनों जगह डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी, सिर्फ उस चीज के आंसर का तरीका अलग हो गया, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो गया, लेकिन है तो वही मटेरियल। तो ये दिमाग से निकाल दो कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, सब है। हर कॉलेज एक जैसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसे कॉलेज हो जिनका एजुकेशन क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लो है। तो आप ऐसे कॉलेज जा ही क्यों रहे हैं? आप लोग ब्लाइंडली किसी भी एजेंट की बातों पे ट्रस्ट करके क्यों चले जाते हैं? इन्फॉर्मेशन लीजिए, जो वहाँ से पढ़ के आया हो आप उनसे पूछिए, वो आपको बेटर रिव्यू देंगे। आप लोग अब्रॉड एमबीबीएस की जानकारी ऐसे लोगों से लेने जाते हैं जो लोग कभी अब्रॉड गए ही नहीं है, जिन्होंने अब्रॉड से पढ़ाई ही नहीं की है। जो अब्रॉड से पढ़ के आए हैं, सारी चीज़ें करके आए हैं, आप लोग उनकी बातों पे बिलीव नहीं करते हो, उनकी बातों पे बिलीव करते हो जो लोग अब्रॉड गए ही नहीं है। तो ये गलती आपकी है। आप र्यूमर्स पे बिलीव कर रहे हो तो ये गलती आपकी है। उसमें कोई और आपको इन्फॉर्मेशन कितना भी दे दे, जब तक आप सही जगह से इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हो, क्लियरिटी कभी मिलेगी ही नहीं कि है क्या। एफएमजी एग्जाम को लेके इतना ज़्यादा हाइप बना दिया है दुनिया भर के लोगों ने, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, एंड आप लोगों ने उन
चीज़ों को ऐसा मान लिया कि हाँ यही है, यही रियलिटी है। किसी भी चीज़ का हाइप बन रहा है, हम लोग उसी को रियल मान ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सो ब्लाइंडली सोशल मीडिया को फॉलो करना बंद करो, खुद से इंफॉर्मेशन सर्च किया करो, खुद से जानकारी कलेक्ट करोगे तो आपको रियल सिचुएशन पता चलेगा कि सोशल मीडिया की वीडियो से कम्प्लीटली अपोजिट है। अगर मैं अभी का रीसेंट जो जुलाई 2026 का एफएमजी का एग्ज़ाम है उसकी बात करूं कि उसका रिजल्ट सिर्फ 12% क्यों आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सही चीज़ ऑलरेडी बता दी है कि मैक्सिमम बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। उसके बाद कुछ बच्चों का ऐसा भी रीज़न होता है, कई लोग के हेल्थ इशू होते हैं, फैमिली इशू होता है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम होती है, या फिर उस स्पेसिफिक टाइम पे वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर खराब हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, नॉलेज होती है बट उस स्पेसिफिक टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो वो चाहे नीट यूजी का एग्ज़ाम हो, चाहे एफएमजी का हो, चाहे नीट पीजी का हो, ये सेम ही है बच्चों के लिए। ये सेम सिचुएशन सब बच्चों के लिए आती है। एंड कई बच्चे जो इस बार फेल हुए हैं उसका एक ये भी रीज़न है कि इस बार 20 से 25 न्यू पैटर्न के वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए थे। वीडियो में सिम्टम्स दिखाया जा रहा था, डायग्नोसिस गेस करने को बोल रहा था, कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए थे। तो काफ़ी बच्चे इसको देख के पैनिक कर गए, जिसकी वजह से उन्होंने पेपर अपना खराब कर दिया। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके इतना हाइप बना दिया कि न्यू पैटर्न क्वेश्चन आने की वजह से बच्चे फेल हो गए। न्यू पैटर्न क्वेश्चन 20-25 ही आए थे, 300 मार्क्स का पेपर था, आपको सिर्फ 150 लेकर आना था। तो 20-25 क्वेश्चन से कितना इम्पैक्ट पड़ गया कि आप 150 स्कोर नहीं कर पाए? कोई मुझे इस चीज़ का आंसर देगा जो भी ये बोल रहा है कि एफएमजी बहुत टफ आया था? उसके बाद मैं ये सिनेरियो ले लेती हूँ, मान लो 50 क्वेश्चन टफ आए थे, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 क्वेश्चन टफ आए थे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ये सिनेरियो इमेजिन कर लेते हैं। अगर 300 में से 100 क्वेश्चन भी टफ आए थे, स्टिल आपके पास 200 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, जिसमें से आपको सिर्फ 150 लाना था। क्या आप अभी कहोगे कि एफएमजी टफ होता है? थिंक ट्वाइस। सो आई होप कि अब कोई किसी भी एग्जाम को टफ बोलने से पहले एटलीस्ट 2 बार तो सोचेगा। हर चीज में ये ब्लेम कर देना कि एग्जाम टफ आया था इसलिए हम नहीं कर पाए, ये गलत है। हमारी खुद की भी गलतियां होती है, खुद के भी इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते जो कि रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एफएमजी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसलिए पेपर टफ देते हैं एंड बार बार उनको जानबूझ के फेल करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आप लोग की बात मान भी लूं कि एफएमजी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो नीट यूजी का रिसेंटली रिजल्ट आया है। पहले पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर कराया, रिजल्ट आया, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। उस पर भी डाउट हो रहा है कि पता नहीं सही रिजल्ट आया या स्कैम हुआ, ये क्या हुआ है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो नीट यूजी तो इंडियन बच्चे ही दे रहे थे, इंडिया का ही एग्जाम था, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्योंकि एफएमजी बाहर से पढ़कर आए हैं तो आप इसको डिस्क्रिमिनेशन बोल दोगे? थिंक अगेन। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसा चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है, चाहे नीट यूजी एग्जाम हो, चाहे एफएमजी एग्जाम हो, चाहे नीट पीजी एग्जाम हो। हर जगह पे कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं रिजल्ट पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे वेट कर रहे हैं कब काउंसलिंग होगा, कब कॉलेज अलॉटमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में है ना कि एफएमजी वालों के साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, एफएमजी वालों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारे कंट्री का सिस्टम ही ऐसा है कि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि हमारे साथ अलग से कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। एंड अगर मान लीजिए बाई चांस कहीं किसी स्टेट में, किसी कॉलेज में अगर 1-2 इंसिडेंट हुए हैं, तो वहाँ पे जो इंसिडेंट हुए वो वहाँ पे कुछ इश्यूज होंगे। वो हमें रियलिटी नहीं पता एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, ठीक है? तो 1-2 इंसिडेंट के बेसिस पे तुम ओवरऑल जजमेंट तो नहीं दे सकते। और अगर 1-2 इंसिडेंट के बेसिस पे ही ओवरऑल जजमेंट देना है तो इस हिसाब से तो फिर आप लोग को नीट एग्जाम देना ही नहीं चाहिए। ऐसा एग्जाम जिसमें हर साल पेपर ही लीक हो रहा है, हर साल इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग नीट एग्जाम दे क्यों रहे हो? छोड़ दो ना, दूसरा स्ट्रीम देख लो। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आप लोग के साथ। तो मेडिकल कॉलेज में कितने सारे, अभी रिसेंट की न्यूज़ है, कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, फीमेल सेफ तक नहीं है, इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो क्या आप लोग नीट एग्जाम देना बंद कर दिए? क्या आप लोग जीएमसी जाना बंद कर दिए? नहीं। तो कुछ इंसिडेंट के बेसिस पे आपने ओवरऑल जज तो नहीं किया। कितने सारे सवाल हैं हमारे खुद के देश में, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम जब उसको जज नहीं कर रहे हैं
तो सिर्फ स्पेसिफिक अब्रॉड के नाम पे हाइप क्यों बनाना है? हाइप बनाने की जगह अगर एक्चुअल फैक्ट्स पे बात करेंगे तो आपको रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगी। आई होप मेरी इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप लोग के दिमाग में जो भी FMG रिलेटेड चीजें चल रही हैं वो क्लियर हो गई हो। ओके, वन मोर थिंग, जाने से पहले एक और चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग को FMG के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। एंड मेरे चैनल पे FMG सीरीज करके प्लेलिस्ट बना है, आप लोग वो प्लेलिस्ट चेकआउट करो। आपको FMG के रिगार्डिंग जो भी स्टडी रिलेटेड डाउट है उन सब चीज़ों का उस प्लेलिस्ट में आंसर है। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।